प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत ल्यो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी नागरीदास जी महाराज जी के परम कृपा पात्र श्री नवल सखी जी महाराज द्वारा रचित वाणी, जाको आकार तो अति सूक्ष्म है, पर स्वामी जी के स्वरूप पे और नित्य विहार ते शनि भई आपकी बाणी है। नवल सखी जी कोई दो नाम हैं, नवल दास जी भी इनते कहे हैं और नवल सखी भी इनते कहे हैं। ये नवल सखी जी पूर्व जन्म के प्रसंग के अनुसार कमलापति जो सचिव है उन सचिव के ही पुत्र है, और वही पुत्र पुनः जन्म धारण करके श्री नागरीदास जी के शिष्य भय हैं। नागरीदास जी ने इनको नाम नवल सखी रखो है। नागरीदास जी के शिष्य एक कृष्णदास जी भी भय हैं। कृष्णदास स्वामी जी के घर में दो भय हैं। एक कृष्णदास जी तो श्री बिहारी दास जी के बड़े गुरु भाई हैं, जो कि श्री विठल उपल जी महाराज के शिष्य हैं और चतुर्भुज जी के पुत्र हैं। और एक कृष्णदास जी नागरीदास जी के हुए शिष्य हैं, जिनने बड़े गुरुमंगल, चाकू हमारे यहाँ बड़ो गुरुमंगल के रूप में समझो और गायो जाए है, वो आपके द्वारा रचित है। बामे आप लिख रहे हैं, ऐसे किए श्री नागरीदास निश्चय और आनिए। तो ये नागरीदास जी के ही परम कृपा पात्र श्री कृष्णदास जी भय हैं। या प्रकार हमारे घर में दो कृष्णदास जी भय हैं। स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे रसकन को ये रहस्य समझाना अनिवार्य है। तो ये नवल सखी जी के बड़े गुरु भाई हैं
और नागरीदास जी के शिष्य हैं। ये नवल सखी जी कृष्णदास जी के छोटे गुरु भाई हैं। नागरीदास जी ते मंत्र दीक्षा लेके आप मोरकुटी बरसाने चले गए हैं और वहाँ रह के आपने स्वामी जी की रस उपासना को चिंतन मनन करके या जीवन को धन्य किया। और इनके ही शिष्य भय हैं हलधर भूधर, जो काम बन के बहुत बड़े मल्ल है, जो वास्तव में 30,000 रुपया भेंट में लाए हैं। वह भेंट को और अपने शिष्यन को लेके श्री नवल सखी जी श्री धाम वृंदावन पधारे, जहाँ इनके पूज्य सदगुरुदेव श्री नागरीदास जी निधिवन राज में रहो करते हैं। वह समय श्री बिहारी जी महाराज एक झोंपड़ी में प्रवास करते हैं। वह 30,000 रुपया की भेंट ते ही श्री नागरीदास जी महाराज ने बिहारी जी को मंदिर बनवाया। जब मंदिर को पुराने भोग भंडार के नाम पे जानो जाए है। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री किशोर दास जी महाराज अपने निजमत सिद्धांत में वर्णन कर रहे हैं कि दास नागरी कोई मुघेरो, मंदिर बनो तासु धन केरो। तो ये जो भेंट ही ये हलधर भूधर की ही, और हलधर भूधर ने अपने गुरुदेव की भेंट करे वो पैसा, और गुरुदेव श्री नवल सखी जी ने अपने गुरु श्री नागरीदास जी को वह भेंट को सौंपे। और बातें ये बिहारी जी को पुरानो मंदिर जो भोग भंडार के नाम से जानो जाए है वो बनो हो। ऐसे नवल सखी जी के जो शिष्य भय हैं हलधर भूधर, उन्हीं को ही नाम बल्लभ दास और माधुरी दास भयो है। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी भक्तमाल नामावली में कह रहे हैं कि श्री स्वामी हरिदास हमारे, विपुल बिहारी दासी, नागरी नवल माधुरी बल्लभ। ये माधुरी दास जी और बल्लभ दास जी ये हलधर भूधर के ही नाम है भैया। नागरी नवल माधुरी बल्लभ, ये है नित्य बिहारी उपासी। और इनकी बधाई भी आवे है। नागरी दास उजागर छप पर माधुरी दास बलि जाई। तो ऐसी इनकी एकाध रचना भी है। तो ये नवल सखी जी को संक्षेप में आपको ये परिचय यहाँ देना अनिवार्य हो। नवल सखी जी स्वामी जी के स्वरूप को अपने या कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं कि मन में विचार के विवेक टेक एक आछे। श्री नवल सखी जी कह रहे हैं कि स्वामी जी ने रस उपासना जो समझाई और बताई है, वह टेक को विवेक पूर्वक अंत तक ऐसो धारण कियो, जैसो कि श्री हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं अनन्य पद श्री स्वामी हरिदास। तो वहाँ में लिख रहे हैं कि अपनो व्रत हठी और निभायो, अंत तक जब लगे कंठ उसास। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि टेक एक आछी। स्वामी जी ने एक रस की ही टेक निभाई। बिहारी जी की सेवा भी अंत तक आपने सावधानी पूर्वक करी है। बोले ध्रुवहु ते अटल, ध्रुव माने निश्चल, ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने एक रस। तो यहाँ या को भाव ये है कि कालांतर में जब लोकालोकन को भी भैया समय बदले है, पर स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस केली है, जो नित्य विहार है,
बाको ना तो कोई समय है और ना ही कोई समय बदलेगो। जुग विहार जुग जुग नयो, कितने युग व्यतीत है गए, कितने है जाएंगे, पर या रस को भयो न कब हो अंत। या रस रीति को ना तो आज तक अंत भयो और ना ही है सके है। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए श्री नवल सखी जी कह रहे हैं कि ध्रुवहु ते अटल, अर्थात जो ध्रुवलोक है वो तो भैया फिर भी काउ समय टल जाएगा, पर स्वामी जी की जो रस उपासना है वो कबो नहीं टल सके है। न टारी टरे आसना, ये भैया कबहू नहीं अपने व्रत ते टर सके है। और स्वामी जी महाराज ने श्री कुंज विहारी एक आस और सकल तज दुरास, श्री बिहारी जी महाराज की सेवा और बिहारी जी को लाड़ लड़ावे को ही आपने प्रण ले रखो हो, और जितनी भी जगत की आशा है वे तो आपने सब विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो। देह विदेह भय जीवत ही बिसरे विश्व विलास। बामे तो स्वामी जी ने अपने मन को अटकाया ही नहीं, काऊ की आशा ही नहीं रखी। आशा नहीं रखी। फिर आप कह रहे हैं नाना रति मति जीव उपज बिनस जाए। नाना प्रकार की चाहना भावना इच्छान को रख के ये जीव नाना प्रकार के मतन में अटक के और भैया फिर मरे है, फिर जन्म धारण करे है। उपज बिनस जाए कर्मठ ज्ञानी हु को काल हु की त्रासना। कबू तो भैया हम कर्म धर्म के चक्कर में पड़ जाए हैं, कबू ज्ञानी ध्यानीन के चक्कर में पड़ जाए हैं, और स्वामी हरिदास जी की जो रस उपासना है बामे तो भैया काल हु को भय नहीं है। कबहू काल न ख्याल करत डर, भूल न तिन तन सकत निहार। कही न सकत निशंक सुदृढ़ भक्ति सौ, माया रही लटी भय हार। जे को गुरु गोविंद नाम गुण गावत गुणत विचार विचार। तो कालहु की त्रासना, त्रास कहें भयते, त्रास कहें डरते, स्वामी हरिदास जी की शरण और स्वामी हरिदास जी महाराज को भजन ऐसो है, या मैं भय नाम को तो कहूँ कोई प्रश्न ही नहीं उठे है। निर्भय भय गए भय तम तरि संगी, शस्त्र रहे कर डार। या ये कहो कि श्री हरिदास भजय भैया कछु भय है ना, या आप ये कहो कि साची प्रीत बिहारी ने दास है, कै करवा कै कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास है। प्रतिबाधक सही सकत न तिनको, जानत नहीं कहा कहीं त्रास। त्रास अर्थात भय नाम की चीज बिहारी दास जी के दिमाग में ही नहीं ही। श्री हरिदास नाम को ऐसा आश्रय लियो आपने कि सब स्वामी हरिदास जी की शरण ही ऐसी है कि भय भ्रम भाज गए तिन्हिन के। जिनने साची स्वामी जी की शरण लई उनके भय और भ्रम अपने आप ही ऐसे चले गए जैसे सूर्य के उदय हैबित अंधकार चलो जाए है। सिंह की गर्जनाते ये सब पक्षी और जंगल के जितने भी जीव हैं सब भैया जंगल छोड़ के चले जाएं या छिप जाएं जाके न।
तो सिंह रूप हरिदास जब गर्जय हृदय आए, हिरण रूप छीनी सबे सहजे गई पलाए। जा खेत में भैया हर चले है, परेबट होवे तो बाकी भैया ये जितने भी झाड़ झाकर हैं, कूड़ो करकट है, सब अपने आप ही उखड़ जाए है। या कुछ ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जाके घर में हर चले बन काट कियो मैदान। तो जिनके हृदय रूपी घर में, हृदय रूपी खेत में श्री हरिदास नाम रूपी हल चलतो रहवावे है, बाकी तो भैया सब कछु हृदय ते अपने आप ही निकस के बाहर रह जाए। यही को बिहारी दास जी कह रहे हैं कि निर्भय भय गए भय तमतर संगी शस्त्र रहे कर डार। संगी कौन है? ये काम क्रोध लोभ मोह, यही हमारे संगी हैं। ये सभी आत्मसमर्पण कर दें भैया, काहू की हिम्मत नहीं है जो श्री हरिदास नाम उच्चारण करवे बारे को ये परेशान कर लें। ऐसो बिहारी दास जी को मानना है। तो आप ये करें कालहू की त्रासना। स्वामी जी महाराज के जो रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जन हैं, वो कालहू तो डरे नहीं है, उनको बिल्कुल हु भय नहीं रहा है। ये उपासना ही निर्भय लोगों की है। बिहारी दास ने जो एक रस श्री स्वामी की रीत, निर्वाही पाछे भली तोर सबन सो प्रीत। प्रीति तोड़वे में कितनी समस्या आ सके हैं। ना काऊ के यहाँ जानो, ना काऊ के खानो, ना काऊ ते बोलनो, ना काऊ ते बतरानो। अरे यहाँ तक कि नंद नंदन ते भी आप नहीं मिलना चाह रहे हैं। तो ये उपासना अपने में एक ऐसी अनूठी उपासना है कि महाराज या उपासना के करवे वाले जो लोग हैं, वे तो भैया जैसे सिंह जंगल में निर्भय है कि चले, बाकी कोई भय नहीं रहे है। ठीक स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जन हैं, वे तो निर्भय रहे हमें हैं, उनको भय कहाँ। वे तो भय हो, उनको देख के भयभीत तो होवे है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कालहू की त्रासना आंसू को रसिक। स्वामी हरदास जी की पहचान है भैया। स्वामी हरदास जी के समय में और हरिदास केऊ है गए हैं। गौड़िया संप्रदाय के एक यवन हरिदास भय हैं, एक हरिदास तुलाधार भय हैं, एक हरिदास डागुर भय हैं। तो ये जो स्वामी हरिदास जी हैं, इनकी पहचान आप बता रहे हैं। जैसो कि श्री बिहारी दास जी लिख रहे हैं अपने कवित्व में कि गुरुन को गुरु श्री हरिदास। कौन सो हरिदास? बोले आसुधीर को, जो आसुधीर देव जी के परम कृपा पात्र हैं। और यहाँ आप कह रहे हैं कि आंसू को रसिक। आंसू माने आसुधीर देव जी के जो रसिक सुरमौर स्वरूप स्वामी हरिदास जी हैं। रस रीत हूँ मैं रस पीवे। उनकी जो रस रीति है वो या प्रकार की रस रीति है भैया कि वो रस रीति को छान छान के बा में भी रस पीते रहे में हैं। जैसो कि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज जो स्वामी हरदास जी के ही द्वितीय बपू माने जाए हैं, वे लिख रहे हैं कि रस में रस पिए कुंज बिहारी। रस की बात घात सब रस की, रस ही उमगत सहज ही हारी। तो रस रीत हूँ मैं रस पीवे। रस रीत हूँ मैं रस पीवे। स्वामी जी की जो रस रीति है, बा रस रीत में हूँ। आप नव नवाय मान भावन को उदय करके और
नव नवायमान रस को पान करते और कराते रहे हमें। रस रीत हूँ मैं रस पीवे, जगत अनन्यन की पूरी भई वासना। श्री नवल सखी जी महाराज कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी रस के अनन्य हैं, वे अभी तक रसन को जो वर्णन करते हैं महाराज, उन रसन में और हूँ रसन की मिलावट ही। तो आज स्वामी हरिदास जी महाराज के रस को जैसे ही प्रादुर्भाव भयो, तो आप करें जगत अनन्यन की पूरी भई वासना। स्वामी हरिदास जी के रस को प्रादुर्भाव होते ही महाराज जो मान लो कि उनको एक बहुत बड़ो सहारा मिल गो। श्री कुंज बिहारी सर्वस सार, श्री स्वामी हरिदास अवतरे, रसिक अनन्यन को मिल गयो आधार। तो उनकी अभी तक वो अपने को जो भी कछु समझते, वो एक तरह से निराधार समझते हैं। स्वामी जी के रस के प्रकट हैवे थे और महाराज उनको एक बहुत बड़ा आधार मिल गयो। ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं। और यही बात को श्री नवल सखी जी कह रहे हैं कि जगत अनन्यन की, जितने भी जगत में रस के अनन्य अपने को बनो करते हैं, उनकी पूरी भई वासना, उनकी इच्छा पूरी है गई। स्वामी हरिदास जी महाराज के रस के प्रकट हैवे थे, स्वामी हरिदास जी के प्रकट हैवे थे। तभी तो स्वामी हरिदास जी महाराज रस के और रसकन के राजाधिराज माने जाए हैं। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास स्वयं हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जितने भी रसिक भय हैं रस के अनन्य, उनके सबन के आप राजाधिराज हैं। आचार्य मणि रसिक मणि, जितने भी आचार्य हैं और तो भैया संप्रदायाचार्य हैं, स्वामी हरिदास जी तो महाराज रसाचार्य हैं। बल जय हो श्री रसकाचार्य। तो आचार्य मणि, जितने भी आचार्य भय हैं उनके मणि स्वरूप हमारे स्वामी हरिदास जी हैं। फिर ये कह रहे ललित किशोरी दास जी, आचार्य मणि रसिक मणि, और जितने भी रस के रसिक भय हैं उनके मणि स्वरूप स्वामी हरिदास जी हैं। फिर आप कह रहे हैं सिद्धन मणि, जितने भी सिद्ध भय हैं, नित्य सिद्ध भय हैं, उन नित्य सिद्धन के भी आप मणि स्वरूप हैं। और मणि स्वरूप नहीं है महाराज, सिरताज, उनके सबन के मानो मुकुट मणि हैं, सिर के ताज हैं स्वामी हरिदास जी। ललित प्रिय प्रगति सहज, अद्भुत सुख के काज। तो यहाँ जगत अनन्यन की पूरी भई वासना, वासना क्या है, इच्छाते चाहनाते स्वामी जी के प्रकट हैवे थे। महाराज श्री हरिदास महलते प्रगटे विपिन निशान बजाए, जो अद्भुत प्रेम दियो तिन्हनको जे जे सरने आए। जो वृंदावन ने भी नौबत बजाई कि आज स्वामी जी के प्रकट हैवे थे, ये ललिता हरिदासी के प्रकट हैवे थे। वृंदावन हो नौबत बजा रहे हैं, विपिन निशान बजाए। जो अति भली भई नित्य ललिते जो प्रगटी, भाग्य हमारे जागे री, अब मिली है पिया कुंज बिहारी। ललित किशोरीदास जी को ये पद है कि अब तो बिहारी जी महाराज सहज ही मिल जाएंगे। स्वामी जी मिल गए तो बिहारी जी के मिलवे में देरी कहाँ है। यहाँ तो स्वामी जी ही तो बिहारी जी हैं। तो जगत अनन्यन की पूरी भई वासना, नवल बिहारी जो को प्रगट बिहार गावे। नवल को भाव यहाँ भैया जो नव नवायमान हैं, जो नित्य नव यौवन ते छके भय हैं, नित्य
नव नवायमान यौवन प्रतिपल और आपको बढ़तो ही रहवावे है। नवल को अर्थ दोनों जुगल भी है, नवल को अर्थ नयो भी है, और नवल यहाँ ये नवल सखी जी को नाम भी है। स्वामी जी की रस रीति को समझने के काज में भैया बहुत प्रीति करनी होगी स्वामी जी में। प्रीति का जो मान लो कि आपको बिल्कुल रोम रोम में रमाना पड़ेगा श्री हरिदास नाम को, तभी भैया इनकी गहराई को आप समझ पाओगे। तो बोले नवल बिहारी जू को, नवल माने दोनों, बिहारी जो नाम है बाय आप अकेलो मत समझियो, बिहारी नाम बिहार को नाम है। बिहार तो दोनों के मिलवे ते ही होवे है, अर्थात प्रियाजी प्रीतम में ही समाई रही है। तो बिहारी को अर्थ ये नहीं है कि खाली अकेले ही बिहारी जी महाराज हैं। बिहारी को मतलब बिहार को जो स्वरूप है, अर्थात प्रिया प्रीतम दोनों ने एक ही स्वरूप धारण किया है। तो जो नित्य नवनवायमान ये जोरी है, बा जोरी को प्रगट बिहार गावे, बा जोरी के बिहार को, बा जोरी के महाप्रेम को, व जोरी की चाहना इच्छा रुचि को जो प्रकाश है बाकू करवे के काजे ही या ललिता हरिदासी, ललिता ने ये हरिदासी बप्पू धारण किया है, ऐसा ये नवल सखी जी कह रहे हैं। प्रगट बिहार गावे सांचे श्री हरिदास जिनकी सुदृढ़ उपासना। सही में तो जैसे कोई यूँ कहे ना कि निर्णय करके दें कि भाई ये सही है, ऐसो बिहारी दास जी एक कवित्व की सविया की लाइन में कह रहे हैं कि जिनके सुख सार बिहार सही, जिनके सब सुखन को सार स्वरूप जो बिहार है, जो सही सही बिहार के ही उपासक हैं, उनको नाम तो है श्री हरिदास। और ना तो श्री हरिदास जी की कोई बराबरी कर सके है, और ना ही उनकी रहनी रीति कहनी और महाराज बिहार की कोई बराबरी कर सके है। तो जिनके सुखसार बिहार सही, सर श्री हरिदास की को करी है। तभी तो हरिराम व्यास जी को ये कहना पड़ गो कि ऐसो रसिक भयव नहीं भई है, भूमंडल आकाश का दरकार ही ऐसे कहवे की रसिक तो उनके ज़माने में बाद समय में और भी है। कहाँ दरकार पड़ी चाचा वृंदावन दास जी को कि स्वामी हरदास जी की रस रीति और स्वामी जी द्वारा रचित केलीमाल जी को स्वामी जी कृपा करें, या स्वामी जी ने जिन पे कृपा करी बे समझा में तभी समझ में आवे, नहीं तो और समझा रहे हैं तो आप बिन 100 आदमी सबने बाबड़े समझिए। कहाँ दरकार पड़ी ऐसे कहवे के काज है। जा मार्ग ठाके मुनिगना रस कन्ने पकड़ लियो कान। स्वामी जी की रस रीति को समझने के काजे महाराज रसिक लोगों ने भी कान पकड़ लियो। तो यहाँ प्रगट बिहार गावे, स्वामी जी ने केवल बिहार को ही गाया है। हरिराम व्यास जी अपने पद की एक लाइन में कह रहे, बिहार ही स्वामी बिन को गावे। नित्य बिहार को तो स्वामी जी के बगैर कोई गाए नहीं सके है। गोविंद स्वामी कह रहे हैं, जा पथ को पथ लेत महामुनि मुंदत नैन गए नितना को। तो बामे आप कह रहे हैं, निशाननी बाजत गाजत गोविंद रसिक अनन्यन को पथ बाको। तो प्रगट बिहार गावे सांचे श्री हरिदास जिनकी सुदृढ़ उपासना। स्वामी जी महाराज की जो उपासना है वो दृढ़ उपासना है, निश्चल उपासना है, अटल उपासना है, अखंड बिहार की उपासना है, अविचल बिहार की उपासना है। और नीचे से लेके ऊपर तक
स्वामी हरिदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी में एक रस विहार के अलावा काहू रस की मिलौनी नहीं है। स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन के अलावा अन्य जो अपने को समझदार बने, अन्य उपासना करवे बारे उपासक वे भैया अपनी बुद्धि के विकार को लेके या के नाना प्रकार के अर्थ लगाते रहे आवे हैं। तभी तो हमारे श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं, जो चाहे गुरु संधि को तो सौद सजाती संग, 300 बांध अनन्यपन तब लागेगो यह रस रंग। रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गयो। स्वामी हरिदास जी की रस उपासना करवे बारे अनुयायी रसिक अनन्य जनन को स्वामी हरिदास जी और स्वामी हरिदास जी द्वारा रचित और उनकी शरण में जो अनन्य भय वाणी की रचना करे भये हैं बिहारीदास जी, विठल उपुल जी, ललित किशोरी दास जी, भागवत रसिक जी, नागेश दास जी, सरस दास जी, अर्थात अपने रसिक आचार्यजन की वाणी के अलावा और कोई वाणी को यदि आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित ही आपकी मति विचलित है जाएगी। ऐसो श्री बिहारीदास जी लिख रहे हैं कि बात विजातिन की सुने तो मन मनसा बिचलाए। विजाति कौन है? श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती, जिनको केवल श्री हरिदास नाम को ही बल है, श्री हरिदास मैं जिनकी बुद्धि है गई है और स्वामी जी की शरण में आए भई को ही वे अपना कुल माने हैं। ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं उनके अलावा जो स्वामी जी की शरण जिनने ग्रहण नहीं करी है, स्वामी जी को केवल वे एक ऊपर के भाव से ही ये देखें कि भैया केलीमाल को पाठ कर लेंगे तो हमको भी स्वामी जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, अष्टाचार्यन की वाणी को पाठ कर लेंगे तो हमको भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे तो भैया बिहारीदास बिहार की सीमा अवध बताए, श्री हरिदास चरण से बिना यहाँ बहुत गए सिरनाए। साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो कोटि कल्प नहीं जावे। फैसलो किया है रसरंग जी ने कि श्री गुरुदेव कियो निर्धारा सोई तुम पढ़ियो बानी। बिहारीदास जी की बानी को पाठ ही हमें वह निज रस देश में पहुंचा सके हैं। और यदि उनकी गहराई को हम नहीं समझ सकें, उनके भावन को, तो श्री ललित किशोरी की धरो हृदय में तब समझोगे अकथ कहानी। यहाँ तो बिल्कुल ही या रस देश में ना तो काऊ की सिफारिश चलेगी और ना ही कोई घूस रिश्वत चलेगी और ना ही भैया ये जबरदस्ती को कोई रस देश है। ये तो केवल हाँ पढ़ो न लिखो न गुनो न कछु मोको श्री हरिदास कृपा के दी। केवल सहज प्रेम माधुर्य रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, जैसे चंद्रमा की रात्रि में, जैसे मावस की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन नहीं होमे हैं, ऐसे ही बिगर स्वामी जी और स्वामी जी की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन के अलावा यदि कोई या रस को वर्णन करे तो आप यूँ जान लो कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे आप। जैसे चंदा रैन बिन श्री स्वामी बिन भाव, चाहे नित्य विहार को तो श्री हरिदास ही गाओ। केवल स्वामी जी महाराज के अलावा आन उपासक सब बचे, जैसे मावस दर्शन चंद। श्री हरिदासी बिन या सुख है, चाहत सो मति मंद। ये पीताम्बर दास जी को दोहा है। स्वामी जी की तुमने शरण ग्रहण नहीं करी, स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जनन को छानबीन को संग नहीं किया,
तो श्री हरिदासी बिन या सुख है, चाहत सोमति मंद आन उपासक। स्वामी जी की रस उपासना करवे बारिन के अलावा जो काऊ की नैको उपासना करते हों दूसरे की, वे सब बचे। कैसे बचे? जैसे मावस दर्शन चंद्र, जैसे अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन असंभव है, नहीं है सके, ऐसे महाराज स्वामी जी की शरण में आए बिना और स्वामी जी को सेए बिना स्वामी जी के रस देश में तो प्रवेश नहीं हो सके भैया। साची शरण ले स्वामी की सो तो पहुंचन पावे। तो यहाँ तो ललित किशोरी दास जी को दोहा याद आ गया है कि इनको भय इन्हीं भजे, स्वामी जी को होनो पड़ेगो मन क्रम बचनते। और स्वामी जी के है के स्वामी जी को समझनो है और समझ के स्वामी जी को ही भजन करनो है। तो इनको भय इन्हीं भजे, रस पावे गो निज सोए, कह वे पावे फलन को कह चलो जमानो खोए। कितने आए बहुसी अरदास चलन से बिना बहुत गए सुर नाए। ललित प्रकाश में वर्णन आवे, काउ समय रसिक महानुभाव स्वामी जी के पास जो निधवन राज में आए तो स्वामी जी ने अपने रस को भेद नहीं दियो कि जानी रसिक सुजान मणि, स्वामी रस भेद न दे। रस सागर अन थाह की हम थाह कौन विदिलें। तो महाराज विठल उपल जी ने निवेदन किया, संतन के मुक्त ऐसे सुनते आए हैं कि महाराज कछु तो बताओ ये कब के आए हैं। तो महाराज जी बोले, शरणागत जन जान दर्शावत प्रियमान। जो मेरी ही शरण में आवेगो, और शरण भी ऐसी नहीं जो साचो सन्मुख भय को। साचे को भाव ये नहीं है कि खाली आए और बस मंत्र दीक्षा ले ले वह है गए स्वामी जी के। मन क्रम बचनते, जे जन मन क्रम बचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास है। प्रेम भक्ति उपजत ताहि छिन, पाप ताप अवगुण गति नाश। तो मन क्रम बचनते, चरण शरण हरिदास की और वृंदावन वास, मनसा बाचा कर्मणा सुखी भय बिहारी दास। शरण भी ऐसी चाहिए भैया, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। कि जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लो लव। एक पतिव्रता स्त्री वही कहावे भैया जो अपने पति की प्रतिमा को ही अपने अंतर में, बाकी जो लौ है, बाकी जो मांग है, बाको जो मन है, महाराज वो अपने ही पति में लगो रहवावे। तो ऐसे ही नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, ग्रान न सूंघू और कछु मैं रसना कहो न और। सुजश्री हरिदास को सवन भरी सर्वदा, रसन हरिदास गुण नाम भाखों। बातें कहें सच्चाई, आए भीड़ में मंत्र दीक्षा आपने ले ली। अब ये तो आप ही जानो को इतनो समय जो व्यतीत भयो, बात समय में आपने कहा निहारो, कहा देखो। ये तो रस देश ऐसा है कि भैया जैसे कोई पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोनो बन जाए, ऐसे ये श्री हरिदास नाम तो महाराज पारस मणि है। कंचन जिमि बपुधातु परस रस पलट रूप मिलवत सुखरास है। जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा कर कुंज बिहारी बिहारी दास। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बे लोहा सोना करें ये स्वामी जी करें आप समान। भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। तो स्वामी हरदास जी की जो उपासना है वो परिपूर्ण है। स्वामी जी हर चीज में परिपूर्ण है। ये कृपा में भी महाराज इनकी जैसी दयालुता, कृपालुता, सहजता, सरलता, इनकी जैसी ममता, इनकी जैसी क्षमता और इनकी जैसी समता। समता को अर्थ अपने बराबर बना लेना,
जैसो ललित किशोरी दास जी करें मोह भरोसा स्वामी जी को, करी है अपने आप बरोबर। तो स्वामी जी जैसी समता, स्वामी जी जैसी ममता, ममता कायत कहें भगवत भगवत कहें करे नहीं हम बिन केला, और स्वामी जी जैसी क्षमता, ऐसी क्षमता और काऊ में नहीं है, जो अपनों ही स्वरूप दे देनो और तत्काल तुम सच्चाई पे आओ। देखो कितने लोगों को सहचरी शरण किताबों में एक हुमा विहंग सुना है। हुमा कहें भैया नीलकंठ से, ये सहचरी शरण जी की मंज है। जा सिर परत छावरता के साहिब हो तुम, दशहरा के दिन यदि नीलकंठ के दर्शन है जाए तो भैया वो राष्ट्रपति बने हैं। सहचरी शरण जी कह रहे हैं दबा के दर्शन करे तो वो राष्ट्रपति बने। स्वामी जी राष्ट्रपति तो 5 साल के बाद हट जाए, उतार दियो जाए, आपके यदि दर्शन है जाए, आपकी यदि कृपा है जाए तो आप तो बाकू अपने समान रसपति बनाओ। आशिक रसिक जहाँ कोई होई, आशिक कहें रसिक लोगन ते तुम तिन ते ले हुलाए, ए अनुकंपा करत निकर पति नहीं संदेह रहा है। हे स्वामी जी आपकी शरण जो मैंने ग्रहण करी है वो निसंदेह है कि करी है, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मुझसे पहले आपने बहुत उनको रसिक पति बना दिया है। मैं भी स्वामी जी आपको नाम सुन के आया हूँ और मुझको पूरा भरोसा है, तभी तो ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं मोह भरोसा स्वामी जी को। कृपा तो भैया उनके ऊपर हो गए जिन्हें भरोसा है गयो है, जिन्हें विश्वास है गयो है, जिनको मन स्थिर है गयो है, जिनके मन की भाग दौड़ खत्म है गई है, जिनके भीतर श्री हरदास नाम के अलावा और कछु रहो ही ना, उनको ये रस देश है भैया। जैसो ये सर्वोपरि रस देश है वैसो सर्वोपरि समर्पण भी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की दरकार ना है। और युगन में तो महाराज कितने कितने हजारों लाखों वर्ष लोग तपस्या करो करते हैं, यहाँ तो तपस्या की भी कोई दरकार ना है। कौन करे तप तर्पण तीर्थ, और मैं 3 प्रकार कहाँ मान लाऊं। नागरिकदास जी महाराज कह रहे स्वामी जी मैं कहाँ ते लाऊं 3 प्रकार ते मन। कौन करे व्रत संयम नेम सुप्रेम पुनीत प्रसाद ही पाऊं। कहाँ है मुँह पे इतने मन, एक मन हो स्वामी जी वो आपने ले लियो, अब तो मुँह पे कोई मन है ही ना। अब तो मेरे पास कोई मन ही नहीं है स्वामी जी, एक मन हो सो वो आपने ले ही लियो। अब तो मैं भी आके आपकी शरण में ऐसा निर्भय है गया हूँ स्वामी जी कि अब मेरे भी दिमाग में कछु रहो नहीं है स्वामी जी। तो यहाँ स्वामी रस देश ये पूर्ण समर्पण को रस देश है, और जब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं होएगा तब तक श्री नागरिकदास जी कह रहे हैं कुंज निवास निवास रसिक श्री नागरिकदास बिलास बढ़ाऊं, चित्त लगाए उभय पद पंकज नित्य बिहारी बिहारी। बस मैं तो रात दिन प्रिया प्रिया जस को हूँ, चित्त को लगाए के बस मेरा तो है वो काम। तो यहाँ सुदृढ़ उपासना
उपासना भी दृढ़ है और उपासक को भी यहाँ इनके चरणन में दृढ़ निष्ठा रखनी पड़ेगी, तभी जाए के भैया या रस देश को आप अपने नेत्रों से भर भर के जीते जी निहार सकोगे। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।